बदलता मौसम, मानसून और वर्षा ऋतु और उसमें होने वाली तमाम बीमारियां, व्याधियां। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रितेश राठौर, आपका दोस्त एमडी इन आयुर्वेदा। एक बार पुनः आप लोगों के समक्ष इसी विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में वर्षा ऋतु में किन दोषों का प्रकोप होता है इसके बारे में और किस दोषों का संचय होता है इसके बारे में बात की थी। आज मैं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए क्या इस ऋतु में पथ्य है क्या अपथ्य है उसके बारे में बात करूंगा। पथ्य अपथ्य ऐसे नाम सुन के आप लोग डर रहे होंगे। बिल्कुल डरने की नीड नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। कोई टर्मिनोलॉजी का खेल है। पथ्य अपथ्य से मतलब क्या डाइट हमें फॉलो करनी है, क्या डाइट नहीं लेनी है और क्या लाइफ स्टाइल हमें फॉलो करनी है। यही पथ्य अपथ्य आहार विहार की कैटेगरी में आते हैं। पथ्य क्या आहार इसमें लेना है, क्या डाइट हमें लेनी है और क्या विहार हमें सेवन करना है, यानी क्या लाइफ स्टाइल हमें सेवन करनी है। यही पथ्य अपथ्य की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो अब बात करें कि पथ्य क्या होते हैं, डाइट क्या लेनी है हमें। डाइट की अगर बात करें ना तो सब में पहले मैं बात करता हूँ कुछ सब्जियों की बात करें तो पत्ते वाली सब्जियां हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे वो ज़्यादा सड़ी गली प्रकार की ना हो। पत्ते वाली सब्जियों में भी विशेष पालक, मेथी इस प्रकार की सब्जियां हमारे लिए लाभकारी हो सकती है। लौकी हम इस सीजन में यूज़ कर सकते हैं। लौकी के साथ साथ गिलकी, तोरई, सहजन, अरबी ऐसी सब्जियों का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर फलों की बात करें तो अनार सब में फ़ायदेमंद है, सेब का सेवन हम लोग कर सकते हैं। निषिद्ध फलों की बात करें तो केला इस सीजन में नहीं लेना चाहिए। वर्षा ऋतु में केले का निषिद्ध बताया। अमूमन तौर पे देखा जाए तो आजकल मार्केट में बहुत सारी जगहों पे केला बहुतायत में देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग उसे लेके खा भी रहे होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो कई सारी व्याधियों को पैदा करेगा, इसलिए केले का सेवन निषिद्ध बताया है। आम की बात करें तो अभी भी मार्केट में आम अवेलेबल है, मिल रहे हैं, लेकिन आचार्यों ने ऐसा माना है देवसेनी एकादशी के बाद आम का सेवन निषिद्ध बताया है। तो आम का सेवन इस ऋतु में करने से बचना चाहिए। साथ ही अगर कुछ भोज पदार्थ की और मैं बात करूं तो सादा हल्का भोजन लेना चाहिए जो पचाने में सुपाच्य हो। गरिष्ठ भोजन खाने से बचना है। तीखा तेल मसालेदार खाना खाने से बचना है। मैदा मैदे से बनी चीज़ें खाने से बचना है। सुपाच्य भोजन की कैटेगरी में बात करें तो मूंग दाल बहुत फ़ायदेमंद है। मूंग दाल से बनी हुई खिचड़ी, दलिया या इससे बना हुआ खाद्य पदार्थ हम लोग ले सकते हैं, लेकिन गरिष्ठ भोजन खाने से बचना है। गरिष्ठ भोजन में देखा जाए तो मैदे से बनी जितनी चीज़ें आती हैं, समोसा, कचौड़ी, अदर चीज़ें, इनको खाने से बचना है। साथ ही दिन में सोना वर्जित है तो दिन में सोने से बचना है। अरहर और उड़द की दाल का सेवन निषिद्ध बताया है, इनके सेवन से बचना है। इस ऋतु में बारिश की वजह से तालाब का पानी और नदियों का पानी गंदा हो जाता है, तो इस ऋतु में पानी अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिल्टर वाला पानी यूज़ करें तो अच्छा है, या पानी को बॉईल करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बॉईल पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। साथ ही बात करें नदी में तैरने से, तालाब में तैरने से, स्विमिंग पूल में तैरने से मना किया गया है। आचार्यों का ऐसा मानना है कि ये निषिद्ध है, ये सेवन हमारे लिए सेवनीय नहीं है। ये नियम अगर हम पालित कर रहे हैं या इस तरह से कुछ कर रहे हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की स्किन डिजीज हो सकती है, क्योंकि रेनी वाटर, वर्षा का पानी खराब होता है, वो कई सारे शरीर में स्किन रिलेटेड समस्याओं को देने वाला होता है। साथ ही कुछ ठंडे खाद्य पदार्थों का सेवन, फ्रिज से निकाले हुए या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, दही, लस्सी, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन भी निषिद्ध बताया है। इसे भी खाने से हमें बचना है। ये कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो व्याधि पैदा करने वाले होते हैं। आजकल देखा जाए तो एक ट्रेंड चल पड़ा है, बहुत सारे लोग भीगते हुए बारिश में, गिरती हुई बारिश में आइसक्रीम का मज़ा लेना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हें मैं ये सतर्क करना चाहूँगा ये बताते हुए, इस ठंडे पेय पदार्थों का, ठंडे कोल्ड ड्रिंक वाले पदार्थों का आचार्यों ने इस ऋतु में खाना निषिद्ध बताया है। वह हमारे शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न करेंगे, इसलिए आइसक्रीम का सेवन इस ऋतु में ना ही करें तो अच्छा है। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे बारिश में गीले हो रहे होते हैं, भीग जाते हैं, तो उस ऋतु में बारिश में भीगने से भी बचना है। क्योंकि बारिश में अगर आप भीग रहे हैं ना तो बारिश में भीगने से अभी तो समस्याएं नहीं दिखेगी, लेकिन मान सकती कि लॉन्ग टर्म समस्याएं दिखाएं बाद में। यही अलग अलग व्याधियों का संचय करके बॉडी में
दोषों के प्रकोपण के रूप में व्याधि दिखाता है। हमारे शरीर में ट्यूमर या अदर किसी भी प्रकार की समस्याओं को लेके आने वाला होता है। तो भीगने से बचना है बारिश में। साथ ही हमारे शरीर पे क्या लाइफ स्टाइल हमको फॉलो करनी है। लाइफ स्टाइल फॉलो करने में उपटन का हम लोग लेप कर सकते हैं बॉडी के ऊपर, शायद साथ में अभ्यंग कर सकते हैं। उपटन अभ्यंग हमारे बॉडी पे फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ ही कपड़े जो पहने शरीर पे हल्की होना चाहिए, पूरे शरीर पे ढके हुए कपड़े होना चाहिए, गर्म कपड़े होना चाहिए, क्योंकि इस समय वर्षा ऋतु की वजह से शरीर में रुक्षपन आ जाता है, थोड़ा सा खुश्की रहती है, नमी बनी हुई रहती है, जिसकी वजह से शरीर में विभिन्न प्रकार की स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल रही होती है। तो कपड़े भी हमें अच्छे और हल्के पहनना चाहिए। साथ ही अगर बात करें दिनचर्या रिलेटेड, तो दिन में नींद लेने से बचना है, दिन में सोना नहीं है, रात्रि जागरण से बचना है, रात में लंबे समय तक जागरण नहीं करना है, खाना समय से लेना है, डाइट को प्रॉपर वे में फॉलो करना है, समय से खाना लेना है। साथ ही व्यायाम की अगर बात करें तो व्यायाम बहुत हैवी व्यायाम नहीं करना है। बहुत सारे लोग जो जिम जा रहे होंगे, जिम जाते हैं, उन्हें हैवी व्यायाम से बचना है, बहुत अनएक्सेसिव हैवी व्यायाम नहीं करना है। साथ ही नॉर्मल लाइफ स्टाइल का फॉलो करना है। कुछ रेमेडी अगर मैं बताऊं तो रेमेडी में हम लोग देखें तो हरड़ होता है, आयुर्वेदिक शॉप पे आप लोगों को हरड़ मिल जाएगा। तो हरड़ की 500 ग्राम की मात्रा, साथ में 50 ग्राम से नमक, दोनों को समान मात्रा में कूट पीस के मिक्स करके किसी अच्छे से क्रश करने के बाद किसी जार में या किसी बर्नी में, कांच की बर्नी हो तो बहुत अच्छा है, उसमें प्रिजर्व करके रख लें। रात को सोते समय 5 से 6 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी से लेना चालू करें। ये हमारी जठराग्नि को रेगुलर करेगा। जठराग्नि में अगर किसी प्रकार के दोष आ रहे होंगे तो उस दोष को बैलेंस करेगा, साथ में डाइजेशन रेट को बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी सारे दोषजन्य व्याधियों से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहे होंगे तो उसको रेगुलेट करेगा, फ़ायदा देने वाला होगा। साथ ही स्नान के लिए अगर बात करें तो एक रेमेडी और बताऊं तो हम लोग क्या करें, जो स्नान के लिए जल ले रहे हैं, जो भी पानी ले रहे हैं, उसमें कुछ मात्रा आंवला चूर्ण की, साथ में कुछ मात्रा तिल की, ऐसे मिक्सचर को हम लोग नहाने के लिए स्नान का जो पानी ले रहे हैं उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो ये शरीर में विभिन्न प्रकार के दोषों का शमन करने वाला होता है, दोषों को बैलेंस करने वाला होता है। इस प्रकार के कुछ छोटे बड़े छोटे मोटे नुस्खों को अपनाकर हम लोग शरीर में आने वाली वर्षा ऋतु में विभिन्न प्रकार की व्याधियों से बच सकते हैं। इसी प्रकार के तमाम अनेक नुस्खों को लेकर मैं जल्दी आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।